अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, काफ़ी देर हो गई है कि कोई पीटीआई की तरफ से एहतजाज की कॉल नहीं आई। और आप लोग तो बोर हुए ही हुए, लेकिन इमरान खान जो हैं वो भी बोर हो गए। उन्होंने कहा कि इतनी देर तो असां कदी नहीं सी कड्डी, इतनी देर तो हम कभी खामोशी से बैठे नहीं हैं। और फिर यह है कि इस दौरान जो मारूजी हालात हैं वो भी बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं। उसमें ऐसे लगता है कि जैसे पीटीआई की रेलेवेंस कम होती जा रही है। तो इस सारे तनाज़र में इमरान खान ने दोबारा से एक प्रोटेस्ट की कॉल दी है। अब इसका क्या बनेगा, वो तो बातें बाद में हैं, लेकिन इस दौरान जो अलीमा खान है, बाजी अलीमा, उन्होंने एक नई शुरली छोड़ दी है या एक नया इंकशाफ किया है या ख़बर बना दी है। और उनकी ख़बर ये है कि जो इमरान खान के दोनों बेटे हैं, कासम और सुलेमान, वो भी उस एहतजाज का हिस्सा बनेंगे। अब इसके बाद वो एहतजाज से ज़्यादा उनके बेटे डिस्कस हो रहे हैं कि क्या उन्हें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और उनके आने का क्या मतलब है। तो इसका एक जो तर्जमा है वो तो हुकूमत कर रही है। वो कह रहे हैं कि अगर वो आएंगे तो राना सनाउल्लाह जो है, उनको किसी ने पूछा, उन्होंने कहा जी को आएंगे तो अगली फ़्लाइट से वापस भेज देंगे। और फिर ये है कि उनका, वो चूँकि ब्रिटिश सिटीज़न है तो इस हवाले से जो बरतानवी हाई कमीशन है उनके हवाले भी हो सकते हैं। एनीवे, एक तो ये बात होगी। दूसरा, इसमें जो एक बड़ा अहम पॉइंट है वो ये है कि क्या इमरान खान, अगर ये इमरान खान की मर्ज़ी से सब कुछ हो रहा है, तो क्या इमरान खान अब मोरूसी सियासत की तरफ जा रहे हैं। जब बाकी लोगों के, जब बेनज़ीर भुट्टो अपने बाप के कैद होने के बाद उन्होंने तहरीक चलाई, या जब नवाज शरीफ के कैद होने के बाद पहले जो कुलसूम नवाज़ उनकी वाइफ हैं वो तहरीक चलाती रहीं, या बाद में जो मरीम नवाज़ हैं वो उनकी उनको लीड करती रहीं, अगरचे एक स्टेज के बाद वो ख़ुद भी जेल में चली गई। तो उस टाइम ये बात होती थी कि ये मोरूसियत से बाहर नहीं निकलते। तो क्या इमरान खान जो हैं वो भी अपने बच्चों को इधर ला रहे हैं? मुझे बज़ाहिर नज़र नहीं आता कि इमरान खान ऐसा कर पाएंगे। उसकी वजह यह है कि उनकी वालदा, वो भी ब्रिटिश हैं। उनका ज़्यादा टाइम, ज़्यादा क्या, सारा टाइम ही बरतानिया में गुजरा। पाकिस्तान में तो वो आए तो कोई अपने वालिद को कभी कभार मिलने आए, तो उनके लिए जिस धरती से वो, उनको शनासाई है, वाकफ़ियत है, जिसके साथ उनकी यादें वाबस्ता हैं, जिस ज़ुबान को वो जानते हैं, वो बरतानिया है, वो पाकिस्तान नहीं है। तो लिहाजा एक तो जो एक कल्चरल इशू, ये बहुत बड़ा इशू होगा अगर वो कोई ऐसी ज़िम्मेदारी उठाना चाहते हैं। लेकिन साथ ये भी है कि इसमें मज़ा भी बड़ा है सियासत में आने का, और आपको लोग हर तरफ आपके हाथ पांव आपके चूम रहे होंगे। तो इसका भी एक अपना मज़ा है जी, कि हम जो है इमरान खान की एक जो लेगेसी है, हम उसके वारिस हैं। तो उस लिहाज से क्या वो आएंगे, और अगर आते हैं, मसलन ये है कि एक दफ़ा चलें आ जाते हैं, लेकिन मैं एक फ़्यूचर की बात कर रहा हूँ कि क्या वो अपने वालिद की एक विरासत को वो टेक ओवर करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि अल्टीमेटली पीटीआई भी वही पार्टी बन गई जिस जिसका मकसद उन पार्टियों के ख़िलाफ़ जो उन्होंने कैंपेन चलाई थी, वो मोरूसी सियासत के ख़िलाफ़ आए थे। तो अब ये पार्टी भी आहिस्ता आहिस्ता उधर जा रही है। लेकिन नाज़रीन, इसमें एक और भी सबक है, और वो सबक ये है कि हमारे यहाँ ओवरऑल चूँकि शख्सियात को ही टारगेट किया जाता है, तो उसमें फिर तासर ये होता है कि पार्टी के साथ मसला नहीं है, इस शख्स के साथ मसला है। कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ मसला था, या नवाज शरीफ के साथ मसला था, या इमरान खान के साथ मसला था। तो लिहाजा ये पार्टी का मसला नहीं है। तो अगर ये इमरान खान के साथ मसला है, तो उस मसले को इस तनाज़र में जो उसके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ सबसे बेहतर कर सकता है, वो उनकी औलाद हो सकती है, या उनके कोई करीबी अज़ीज़ हो सकते हैं। तो ये वो वजूहात हैं कि जिसकी बुनियाद पे हमारे एक डायनास्टी पॉलिटिक्स जो है वो प्रमोट हुई है। और फिर जो है हमारे जो लीडरान हैं, वो कोई भी पार्टी हो, किसी ने इसको पार्टी को एज अ इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग नहीं किया, उसको अदारा नहीं बनाया। उनकी यही ख्वाहिश रही कि ये हमारे इर्द गिर्द ही घूमती रहे, हम जब फौत हो जाएं तो उसके बाद भी हमारे नारे लगते रहें। यही बात हो कि जनाब हर घर से फ़लाँ निकलेगा, फ़लाँ निकलेगा। तो वही मामला चलता रहे, और वो हम देख रहे हैं कि ऐसा ही चलता आया है। तो ओवरऑल हमारी जो तमाम पार्टियाँ हैं वो एक शख्सियत की मुख्ताज हैं। उधर उनका कोई अपना एजेंडा नहीं है, अपने कोई नज़रियात नहीं है, कि कोई वैल्यू सिस्टम नहीं है कि हम उसकी बुनियाद पर चलना है। और पीटीआई जो है वो भी उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है।
चलें, अब आने वाले दिनों में इस पर मज़ीद भी बात होती रहेगी अगर वो आते हैं। पहले तो मुझे इस पर भी शक है। अब अलीमा खान ने चूँकि कहा है तो हमने इसको डिस्कस कर लिया है। तो अगर वो आते हैं तो वो जो पहली उनकी एक लैंडिंग है ऐसे माहौल में कि जब उनके वालिद जेल में हैं, और वो अगर वो किसी कैंपेन का हिस्सा बनते हैं तो उससे चीज़ें काफ़ी हद तक वाज़ेह हो जाएंगी कि वो दोबारा इधर आएंगे या कि उनका आखिरी चक्कर होगा पाकिस्तान में। तो नाज़रीन, इसके साथ हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। बल्कि इस दौरान मैं एक और चीज़ डिस्कस कर दूं कि जो इंडिया में एक और उनका तैयारा गिर गया है। उनका एक तैयारा था जैगवार, वो राजस्थान के इलाके में गिरा है। उसमें दो पायलट थे, दोनों दोनों की डेथ हो गई है। इंडिया के मामलात कोई बेहतर नज़र नहीं आ रहे। ओवरऑल उनकी फ़ौज जो है उसको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। आज भी उनके जो चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं अनिल चौहान, उसने कहा कि हमारे लिए ये एक ख़तरा बनता जा रहा है कि हम तीनों तरफ से हम जो है काबू आ रहे हैं, यानी कि हमें तीन दुश्मनों का सामना है। एक तो वो कह रहे थे ना पहले कि जी पाकिस्तान की जंग में, अब वो कहते हैं कि हमें बांग्लादेश वाला बॉर्डर हमारा गैर महफूज है, हमारा जो लद्दाख का एरिया है जिधर चाइना के साथ बॉर्डर मिलता है वो भी हमारा गैर महफूज है, और हमारा जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर मिलता है उसका तो सबक हमने उनको रिसेंटली सिखाया। तो ओवरऑल इंडिया दिन ब दिन वल्नरेबल होता जा रहा है। और दूसरी तरफ क्या है, पाकिस्तान दी आजकल मौजें ही मौजा ने। ये कोई अल्लाह ताला का कोई करम है, अदरवाइज़ हमने बड़े बुरे टाइम भी देखे हैं। ऐसा नहीं है कि हमको बड़े अकले कुल हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारा सतारा आजकल क्राइसिस से निकला हुआ है। हमारे एयर चीफ मार्शल के काम ज़रा देखें। वो अभी पहले अमेरिका में उधर की टॉप लीडरशिप से मिल के आए हैं, और उसके बाद अभी वो चाइना गए हुए हैं। कि दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं, दोनों एक दूसरे को अपने लिए एक थ्रेट तस्वर करते हैं। और पाकिस्तान ने इस दोनों को बैलेंस किया हुआ है कि ये नहीं है, यानी कि जो हमारी एक पुरानी पॉलिसी होती थी ना कि अगर एक तरफ लुढ़क गए तो उधर ही बस गिर गए, यानी कि ये नहीं है। यानी कि सारे अंडे हमने इस दफ़ा एक ही टोकरी में नहीं रखे हुए। हमने जो है ना 6 अंडे रखे हुए हैं, कोई 6 चाइना के लिए, 6 अमेरिका के लिए। तो ओवरऑल ये एक हमारे पार्ट पे एक कामयाब पॉलिसी है। मतलब यह है कि गवर्नमेंट के पार्ट पर, और यही हमारा बैलेंस रहना चाहिए। हमारे चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम जो है दूसरों के साथ ताल्लुकात बिगाड़ लें। चाइना के हमारी तो इंडिया के साथ कोई तजारत नहीं है, लेकिन चाइना की तो काफ़ी तजारत हो रही है। तो लिहाजा यानी कि वो इसमें हमें ना चाइना पे ये पाबंदी लगानी चाहिए, हम लगा भी नहीं सकते। वो तो अब वही होता तो अमेरिका के साथ मुआवजना है या मुकाबला है, तो हमें ना उस पर लगानी चाहिए। और हमें अपने एटीट्यूड से ये शो करना चाहिए कि वी लव यू चाइना, वी लव यू। लेकिन ये है कि हम जो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं कि जो अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानता है। उसमें हम चाइना के मुफादात को किसी जगह पर गज़ंद नहीं पहुँचाएँगे, नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। लेकिन अपने मुफादात हमें जो जिस कंट्री के साथ भी जुड़े हुए नज़र आएंगे, हम सारे उनको उनको परस्यू ज़रूर करेंगे। नाज़रीन, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कोई कराची में एक दो वाक़यात हुए हैं, उनकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ। एक तो अदाकारा हुमैरा असगर हैं, उनकी डेथ हुई है। बड़ा ही एक ट्रेजिक इंसिडेंट है। ट्रेजिक इस सेंस में है कि दो उसमें दो पहलू बड़े अहम हैं, बल्कि तीन पहलू बड़े अहम हैं। उसमें एक तो ये है कि वो अदालत ने हुक्म दिया कि इनसे घर खाली कराया जाए। उनका अपने जो माल के फ्लैट है उसके साथ कोई मसला चल रहा था, ये उसको किराया नहीं दे पा रही थी। तो अदालत ने हुक्म दिया, और उसके एक तामील के नतीजे में को पुलिस आई, उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा, और जब देखा तो अदाकारा हुमैरा असगर वो उनकी लाश मिली। और वो कितने दिनों से उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई है इसके बारे में अंदाजे हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद 1 महीना हो चुका है। उनके उधर फ्लैट पर कोई बिजली भी नहीं थी। जो माल के फ्लैट है उसने वो बिजली भी बंद करा दी हुई थी, जो इनकी टेंशन चल रही थी। अब जो उनकी जो CDR है, जो उनका कॉल का रिकॉर्ड है, उससे ये पता चलता है कि वो लास्ट अक्टूबर से गालबन कोई काम भी नहीं कर रही थी। मतलब यह है कि वो जो कोई एक शोबेज़ की वर्ल्ड में उनको कोई काम मिल रहा था या कोई करती थी, वो काम भी उनका नहीं था। तो एन मुमकिन है इस वजह से वो कोई ओवरऑल शायद किराया पे करने की भी पोजीशन में नहीं थी। इसमें जो एक तीसरा एंगल है वो ये है कि उनके वालिद ने उनकी लाश लेने से इनकार कर दिया। वो बेसिकली लाहौर से थी, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से पढ़ी हुई थी। क्या वजह है? बज़ाहिर ये अंदाज़ा है मेरा, यानी कि वो ये लगता है कि हो सकता है कि फैमिली ज़रा कंजर्वेटिव हो,
बेटी ने अपनी मर्ज़ी करके कुछ शोबेज़ की दुनिया में आ गई हो, घर वाले जो हैं वो ये समझ रहे हों कि जनाब हमारा इसने नाक कटवा दिया है, कोई इस बुनियाद पे उन्होंने क़तई ताल्लुकी का ऐलान किया। और ये मेरा अंदाज़ा है, इसके बारे में ऐसी कोई डिटेल आई नहीं है। लेकिन नाज़रीन, ओवरऑल ये एक बड़ा ही सैड इंसिडेंट है। मुझे सैड इसलिए लगा कि हम आज की एक जदीद दौर में हम जितने आज़ाद होते जा रहे हैं, हम उतने तन्हा होते जा रहे हैं। यानी कि हम जो है, यानी कि हम एक जो एक इंडिविजुअलिज़म का एक कॉन्सेप्ट है, उसमें हमारे जो रिलेशंस हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। हम इस पोजीशन पर आ गए हैं कि हम इतने आज़ाद हो गए हैं कि अगर हमारी डेथ भी हो जाए तो किसी को कुछ पता नहीं चलता कि हम कब मरे हैं और कैसे मरे हैं। और हमारे पास कोई ऐसा बंदा भी नहीं होता कि जिसको हम बता सकें कि जो हमें आखिरी टाइम पर कोई पानी भी दे सके। इसी तरह का एक और वाक़या, एक और वो भी एक आर्टिस्ट थी, आयशा खान। वो भी कुछ हफ़्ते पहले, मेरे ख्याल हफ़्ता डेढ़ पहले की बात है, उनकी लाश भी अपने फ्लैट से मिली, यानी कि वो मुर्दा हालत में मिली। वो भी अकेली रह रही थी। तो ये नाज़रीन, अकेले रहना बाज़ औक़ात अच्छा लगता है, लेकिन जो आपकी फ़ैमिली होती है, जो आपके रिलेटिव्स होते हैं, जो आपका ख़्याल रखते हैं, वो भी आपके लिए बड़े अहम होते हैं। और इस तरह के जो वाक़यात हैं, या जब आप किसी क्राइसिस में जाते हैं, जब आप डिप्रेशन में होते हैं, तो आपको उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है। और फिर ये है कि इसमें यह भी सबक है कि अगर हमारे को हालात बुरे भी हों, तो हमें फिर भी, या घर में कोई ना कोई ऐसा फ़र्द होना चाहिए कि जिसके साथ अगर आपने कोई कता ताल्लुकी की हो तो उसके साथ रब्ता कर सके, उसके बारे में उसको खैरियत के दरियाफ़्त करता रहे। अब जो है, ये जो अदाकारा हुमैरा हैं, इन्होंने कुछ एक साल पहले कोई इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने बताया जी कि मेरे वालिद जो हैं वो मेरे ये शोबिज़ की के जो लाइफ है इससे वो नाराज़ हैं, लेकिन मेरा अपनी वालदा से रब्ता रहता है। लेकिन अब जो है वो नाराज़गी वाली जो बात है, वो भी उन्होंने जो की, उससे तासर ये मिल रहा था कि शायद जैसे उस टाइम पर नाराज़ थे कि जब वो इसमें आई थी, अब ऐसा मामला नहीं है। लेकिन अभी ऐसा अंदाज़ा होगा कि ये मामला अभी भी बरकरार था, और वालिद की इतनी एक्सट्रीम पोजीशन थी कि उन्होंने उसकी डेड बॉडी लेने से इनकार कर दिया। अब हमारा ने जो किया किया, लेकिन ऐसे मौके पे वालिद को भी कोई एक ज़रा एम्पथी शो करनी चाहिए थी। अब जो है, कि आपने डेड बॉडी ना लेकर आपने एक वो ख़बर जो कि शायद सिर्फ़ एक डेड बॉडी की तक रहती कि वो फौत हो गई हैं, वो इस बुनियाद पर कि घर वालों ने उसकी डेड बॉडी नहीं ली, उसमें घर वालों की भी इज़्ज़त में कोई इजाफ़ा नहीं हो रहा, तो जो जाने वाली है वो तो पहले ही इस दुनिया से चली गई है। तो नाज़रीन, एक दूसरे का ख्याल रखा करें, एक दूसरे को समझने की कोशिश किया करें, और एक दूसरे को बर्दाश्त करने की कोशिश किया करें। हम जिस दौर में रहते हैं, हमें आज जितनी आसाइशें हासिल हैं, इसकी एक कास्ट भी है। हम जो सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं, ये हम पर किस तरह असरअंदाज होता है, ये बाज़ औक़ात लोग कई बागियाना नेचर के हो जाते हैं, या वो किस तरह एक इंडिपेंडेंट डिसीजन करते हैं, और फिर घर वाले जो हैं वो परेशान होते हैं, या उनके लिए कितने मसाइल पैदा होते हैं। ये भी एक पैकेज डील है, किसी को इसका फ़ायदा हो रहा होता है और किसी को इसका नुकसान हो रहा होता है। तो आपने अल्टीमेटली आपने ख़ुद फ़ैसला करना है कि आपको नुकसान ज़्यादा हो रहा है या आपको इस मॉडर्निटी से फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है। अब जो नाज़रीन, अपने अपने हम लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, और जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो अगले दिन कोई एक ख़बर आई, और ये ख़बर चली एक सोशल मीडिया पर, बल्कि सोशल मीडिया से पहले ये ख़बर कोई इधर आई, कोई अखबारात में आई, और अखबारात में कोई ऑनलाइन ने चलाई, और इसके अलावा कोई और हैं, हमारे जो जियो में भी चली, लेकिन जो ज़्यादा ऑनलाइन में जिस तरह की चली वो ये थी, उसको बाद में एक siyaset.pk वालों ने चलाया, वो थी कि मुर्दा मरीज़ को अस्पताल में रख कर फ़ी दिन 1 लाख रुपया वसूल करने का इंकशाफ। एक मरीज़ की पेम्स में डेथ हो चुकी थी। शिफा इंटरनेशनल ने 7 रोज़ रखा और हर रोज़ 1 लाख रुपए वसूल करते रहे। कौमी असम्बली की ज़ैली कमेटी बराए सेहत के इजलास में इंकशाफ। नाज़रीन, ये वाली जो चीज़ है, ये मैंने जब पढ़ी तो मुझे एक उलझन सी हुई। मेरे ज़हन में कई सवालों ने जन्म लिया कि कौन बंदा इतना ज़ालिम हो सकता है कि एक डेड बॉडी आए और आप सिर्फ पैसे लेने के लिए कि हमें 1.5 लाख रुपया हर महीने मिल सकता है, आप उसको अपने पास रखें। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज़ चलती रहती हैं, उनको क्वेश्चन भी नहीं किया जाता, और उसके नतीजे में ये होता है कि हमें पूरा मुआशरा ही बड़ा एक लगता है कि जैसे ये
कसाबों का मुआशरा है, यानी कि कसाब कोई होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस सेंस में हम ले रहे होते हैं मैं उस तनाज़र में बात कर रहा हूँ। अब यह है कि ये बात ज़ैली कमेटी में किसने की, उधर हैं एक ज़हरा वदूद फ़ातमी साहबा। ज़हरा वदूद फ़ातमी साहबा जो हैं ये एक फ़ातमी साहब एक डिप्लोमेट रहे हैं। उनकी बेगम है, वो फ़ातमी साहब जो हैं अभी भी जो स्पेशल असिस्टेंट है तारक फ़ातमी साहब, तो ये MNA भी हैं ज़ारा साहबा। अब इन्होंने बात की और बात चल गई, मीडिया के लिए भी एक अच्छी खबर थी, हमें भी इस तरह की कुछ चीज़ें चाहिए, वो चल गई और सब लोगों ने उनको लान तान भी की। मैंने उस दिन भी इस पर सवाल उठाया कि यार ये कैसे मुमकिन है कि एक बंदे की डेथ हो गई हो पिम्स में, और उसको आगे पहली बात तो यह है कि पिम्स से उसको इधर कौन लेकर आया, और फिर घर वाले जो हैं उन पर भी आफरीन है कि उन्होंने वो शिफा के इस सारे काम में उनकी मदद की, कि उन्होंने कहा कि इस बंदे को आप मज़ीद रखें और हम आपको इतने पैसे देते हैं। इसका मतलब है कि घर वाले भी मिले थे, तो इस बात की सेंस नहीं बनती। आपको मैं ये इसको ज़रा डीकंस्ट्रक्ट इसलिए कर रहा हूँ कि आप भी चीज़ों को इस तरह सोचा करें कि डज़ दैट मेक सेंस। क्या सब लोग या सारा मुआशरा इतना ज़ालिम बेहिस हो चुका है? आज जो है, आज उस पर दोबारा से उस सब कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें शिफा वालों को भी बुलाया गया था कि भाई आज जो यानी कि तुसी किनू किनू शिफा दे रहे हो और किनू किनू जो है बीमारी दे रहे हैं या यानी कि मौत दे रहे हैं, तो इसके हवाले से उनको भी बुलाया गया था। अब जो है उधर जो ज़ारा फ़ातमी साहब हैं, उन्होंने उनसे पूछा गया जी कि आप बताएं कि जिस केस की आप बात कर रहे हैं उसकी क्या बैकग्राउंड है, हमारे नॉलेज में तो इस तरह का केस नहीं है। अब ज़ारा साहब ने बताया, उन्होंने कहा कि उनके पास एक कोई मुलाजिम था, उसके वालिद को कोई हार्ट का मसला हुआ या कोई इस तरह से हुआ, वो उसको पिम्स लेकर गए। पिम्स वालों ने उसको ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि इसका दिल अभी भी चल रहा है। अब जो है यानी कि इस तरह की कंडीशन में घर वालों को भी पूरी समझ नहीं आती। किसी ने कहा जी कि आप ना इनको शिफा ले दें, शायद उधर जो है ये बच पाएँ। जब शिफा लेकर आए, इन्होंने कहा कि हम इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते, इनका ये ऑलरेडी ब्रेन डेड है, तो अगर हम इनको वेंटिलेटर पर भी रखते हैं तो यानी कि बल्कि उन्होंने मेरा वेंटिलेटर पे कर लिया होगा। एनीवे ये है कि उन्होंने कहा जी कि हमारे पास लेकर आए, हमने उनको बताया कि ये अब ब्रेन डेड हैं, लेकिन घर वाले जो हैं वो इस चीज़ पे मुसर थे कि चूंकि अभी उनका दिमाग दिल चल रहा है तो हो सकता है कि कोई ना कोई सूरत निकल आए। इस दौरान कोई 7-8 दिन हो गए। अब ज़ारा फ़ातमी साहबा कहती हैं जी कि उसके बाद मैं आई और मैंने फिर जो है ना फैमिली को कहा कि ये इनको जो है ना वीन ऑफ कराएं। वीन ऑफ का मतलब ये है कि इनको वेंटिलेटर से हटवाएं, यानी कि जो एक आपने उनको एक आर्टिफिशियली ज़िंदा रखा हुआ है ऑक्सीजन वगैरह दे के, उस प्रोसेस को ख़त्म करें ताकि उसकी डेथ हो जाए। अब ये वाक़या इसको ये इस तरह से, और वो जो है उसमें कितना फ़र्क है जो कि पहले मैंने आपको सुनाया। अब यह है कि जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं और उस टाइम पर आपका कोई मरीज़ इस तरह की कंडीशन में होता है, तो आपको लिखना पड़ता है जी कि इसका वेंटिलेटर हटा दिया जाए। नाजरीन, मेरे बड़े कोई एक करीबी अजीज़ हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं और इस कंडीशन में रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं ये फ़ैसला नहीं कर पाया था। ये बड़ा मुश्किल फ़ैसला होता है उस टाइम। आए दिन रोज़ाना की बुनियाद पे ऐसे लगता था, और मैं बाय द वे शिफा में था। तो कोई रोज़ाना कोई जो वो टेस्ट करा रहे होते थे, बाज़ का कोई एक रिपोर्ट बेहतर आ रही होती, कभी दूसरी, तो एक उम्मीद लग पड़ती थी, और फिर वो फ़ैसला करना उस पर इंसान बाद में पछताता भी है। बाज़ का ख्याल आता है कि शायद मैं कुछ देर और रखता तो शायद बच जाते। ठीक है, तो ये फ़ैसला करना बड़ा मुश्किल होता है। बाज़ का जो औलाद है उसमें एक इख्तलाफ आ जाता है, कोई एक कहता है जी कि इसका फ़ायदा नहीं है, दूसरा कहता है कि नहीं तुम्हें यानी कि ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, पैसे देने की वजह से ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तो ये फ़ैसला मुश्किल होता है, लेकिन अल्टीमेटली ये फ़ैसला घर वालों ने करना होता है, ये हॉस्पिटल ने नहीं करना होता। तो जब वो घर वाले अगर फ़ैसला नहीं कर पाते तो उसकी यानी कि उसके रखने की एक अपनी कास्ट होती है, तो वो कास्ट उन्होंने पे करनी होती है। और मेरा ख्याल है कि ये बात जो है ये तो हॉस्पिटल पर नहीं डालनी चाहिए। नाज़रीन, शिफा का यानी कि मैं आमतौर पे देखता हूँ कि ओवरऑल शिफा के बारे में बड़ा लोगों के मिक्स्ड व्यूज़ हैं, मेरी फैमिली में भी, मेरे दोस्तों में भी। लेकिन ये है कि मेरा खैर, मैं तो आपको बताऊं कि मेरा तो एक अच्छा तजुर्बा है, हो सकता है दूसरे लोगों का बुरा हो, मैं उसके बारे में कोई गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन ये है कि एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि पाकिस्तान में 3 हॉस्पिटल हैं जो कि इंटरनेशनली अप्रूव्ड हैं। एक जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल है, एक हेल्थ ऑडिटर हैं कि जो किसी भी हॉस्पिटल को उसका ऑडिट करते हैं, वो बताते हैं कि जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक ट्रीटमेंट
कौन सा हॉस्पिटल कर रहा है, तो पाकिस्तान में 3 हॉस्पिटल हैं जिसमें 2 टर्शरी केयर हैं। टर्शरी केयर का मतलब यह है कि जिधर हर तरह की ट्रीटमेंट होती है। कुछ होती हैं एक स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज़ के, जैसे कोई रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी या पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के, जिधर सिर्फ कार्डियोलॉजी का होता है, या जैसे शौकत खानम है जो कि सिर्फ कैंसर के मरीज़ों को डील करता है, कोई और मरीज़ डील नहीं करता। तो जो 2 टर्शरी केयर हॉस्पिटल हैं कि जो इंटरनेशनली अप्रूव्ड हैं, उनमें एक शिफा है और दूसरा आगा खान है। जो एक स्पेशलाइज्ड फैसिलिटी है कि जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे पूरा उतरती है, वो शौकत खानम है। ये 3 हॉस्पिटल हैं। अब यह है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल होता है वो उसकी एक अपनी कास्ट होती है। अगर हम जो है इनकी जितनी बेहतर ट्रीटमेंट चाहते हैं, उसकी कास्ट उतनी बढ़ती जाती है। अब अलमिया ये है कि हमारा जो गुस्सा है, अच्छा दूसरा जो है, इसमें एक दो और चीज़ें मैं पहले वादे कर लूँ। इसमें एक ये है कि उधर ये भी पूछा गया उनको कि आप कितना टैक्स कितना देते हैं। उन्होंने कहा जी कि हमारा इस साल का जो टैक्स है वो 3 अरब से ज़्यादा है। 3 अरब से। उन्होंने कहा जी कि ऑडिट कैसे कराते हैं। उन्होंने कहा जी कि जो 4 टॉप के एडिटर हैं पाकिस्तान में, कंपनीज़ हैं, उनमें से एक से ऑडिट कराते हैं। अच्छा, ये सवाल क्यों पूछा गया, उसकी बैकग्राउंड ये थी कि पिछले दिनों मीडिया में ये चीज़ें चल रही थी कि शिफा को टैक्स एग्जाम्पशन दी गई है। अब यह है कि हमारा मीडिया भी काफ़ी काबिल हो गया कि वो इधर ना 2 हॉस्पिटल हैं जिनको लोग कंफ्यूज करते हैं। एक है अल शिफा और एक है शिफा। अल शिफा जो है वो आई का वो स्पेशलाइज्ड फैसिलिटी है जिधर सिर्फ आँखों के इलाज होता है। तो वो एक चैरिटी हॉस्पिटल है। तो जो चैरिटी हॉस्पिटल है उसको वो टैक्स एग्जाम्पशन मिली हुई थी, शिफा को नहीं मिली हुई थी। दूसरा उनसे पूछा गया जी कि सुने, आपका जो आपको प्लाट मिला था, गवर्नमेंट ने दिया था जिस पे आपने हॉस्पिटल बनाया है, ये फ्री में दिया था। उन्होंने कहा जी कि नहीं, हमें तो फ्री पे नहीं मिला हुआ, आप अपना रिकॉर्ड देख लें। बल्कि ये है कि इधर असम्बली में ये सवाल पहले आया था और हुकूमत ने जवाब दिया था कि इनको फ्री में नहीं दिया गया, ये एक इनकी एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर प्रॉफिट अदारा है, इनकी जिसको हमने पैसे लेकर प्लाट दिया था। एनीवे नाज़रीन, जिस पे मैं बात पे आना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमारे जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं ना, उधर बेहतरी की ज़रूरत है। हमारा जो गुस्सा है बेसिकली उन पर होता है अनफॉर्चुनेटली। यानी कि हमारा जो है, यानी कि हम बाज़ औक़ात इसमें फ़र्क महसूस नहीं कर सकते। हम हुकूमत को पूछ सकते हैं कि आप जो है, जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उधर ये फैसिलिटीज़ क्यों अवेलेबल नहीं है, आप लोगों को शिफा में क्यों जाना पड़ता है। अगर जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उधर ये चीज़ें अवेलेबल होंगी, आपको शिफा में नहीं जाना पड़ेगा, और ना ही शिफा जो है वो सारे लोगों को इतना केटर कर सकता है। तो अब अलमिया ये है कि पिछले दिनों हमारे एक हेल्थ के रिपोर्टर हैं वकार भट्टी साहब, उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो गया है, यानी कि हार्ट के रिलेटेड, और शाम से बाद हुआ है, तो आपने किसी सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाना। मतलब यह है कि उधर फैसिलिटी नहीं है। अलमिया देखें, इस्लामाबाद की मैं बात कर रहा हूँ कि जो इस्लामाबाद में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है कि जिधर ये फैसिलिटी हो कि अगर कोई शाम के बाद किसी को प्रॉब्लम हो जाए तो वो उनको डील ही नहीं कर सकते, उन लोगों को भी शिफा जाना पड़ता है। तो ये हमारा जो फोकस है बेसिकली ये शिफा से हट के गवर्नमेंट पर आना चाहिए कि आपके पास जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हैं, आप अगर इस्लामाबाद में भी वो प्रोवाइड नहीं कर सकते, बाकी जगहों की क्या बात करें। और नाजरीन, दूसरा जो है, यानी कि मैं बाज़ औक़ात पंजाब की भी बातें तो बड़ी सुनता हूँ कि उधर जो है हॉस्पिटल ठीक हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन मेरी नज़र में 2 ऐसे केसेस हैं जिसमें 2 इंतहाई इन्फ्लुएंशियल लोग, बहुत जो एक असर और सूह रखने वाले लोग, यानी कि उनकी मेडिकल इमरजेंसी वाली कंडीशन में आए और उनको लाहौर के हॉस्पिटल, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल और इवन प्राइवेट हॉस्पिटल, उनको उधर ट्रीटमेंट ना मिली, उनको इधर आना पड़ा, और इधर किधर आना पड़ा, शिफा में आना पड़ा। ठीक है, इधर शिफा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं बात कर रहा हूँ कि अब अलमिया देखें कि लाहौर को, जिसको हम बहुत डेवलप समझते हैं, उधर उनकी ट्रीटमेंट नहीं हो सकी। वो कुछ शौक़ से इधर नहीं आए। यानी कि मैं अगर इस्लामाबाद में हूँ तो मैं अपने किसी मरीज़ को शौक़ से लाहौर में नहीं लेकर जाऊँगा, मजबूरी की हालत में लेकर जाऊँगा कि जब को मुझे कहेगा जी कि इधर फ़लाँ का इलाज नहीं होता तो आप उधर ले जाएं। मैं इस पर डिटेल में कभी बाद में बात करूँगा, आज बात हमारी लंबी होगी, तो इसको शिफा तक ही रखते हैं। हमें अपनी गवर्नमेंट को इस चीज़ पर तवज्जो दिलानी चाहिए कि भाई गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ बेहतर हों। खुदारा एक शहर को तो मॉडल शहर बना दें, इधर तो लोगों को फैसिलिटीज़ मिलें। इधर से भी लोग भाग भाग के दूसरी जगहों पे जा रहे होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल पे उनको गालियाँ दे रहे होते हैं। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट पर तवज्जो दें, गवर्नमेंट ने ये काम करने हैं, ये कोई प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं करेगा। नाजरीन, आज के लिए इतना ही काफ़ी, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।